सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कहा है, अ रोप रेस्ट्स ऑन टू प्लेटफॉर्म विच आर बोथ inclined at an angle theta which you are free to pick. As shown, the rope has a uniform mass density and its coefficient of friction with the platform is 1. The system has left-right symmetry. What is the largest possible fraction of the rope that does not touch the platform? What angle theta allows this maximum value? So ये क्वेश्चन आज हम ट्राई करने वाले हैं. दिस इज टेकन फ्रॉम हार्वर्ड पेपर. सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पूछा है कि ये जो हमें फ्रैक्शन दिख रहा है जो एयर में हैंग कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. सो इसे कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें थीटा तो हम वेरी कर सकते हैं जो इंक्लाइन के बीच का एंगल है, तो कौन से थीटा पे ये ऐसा अकर होना चाहिए. सो इधर मैं अज्यूम कर देता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन एयर में हैंग कर रहा है जिसे मैं इधर रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये फ्रैक्शन एफ है. ठीक है, तो यानी एफ मैंने फ्रैक्शन एफ का है. ठीक है, तो फ्रैक्शन से मेरा मतलब क्या कि इस पूरी लेंथ का रेशियो टोटल लेंथ से. इसलिए मेरे को मास कहना है तो मैं डायरेक्ट क्या कहूँगा, मास इतने रीजन का होगा एफ इंटू एम, जो कि हैंग कर रहा है. रोप हैंगिंग का मास ये होगा, सॉरी, इस पार्ट का मास एफ एम हुआ और इस पार्ट का हुआ 1 - एफ बाय 2m, और इस पार्ट का भी सिमिलरली हम कहेंगे 1 - एफ बाय 2 × m. क्यों? क्योंकि बेसिकली इधर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि लेफ्ट राइट सिमेट्री है. मतलब ये जो लेफ्ट में जितनी लेंथ है उतना ही राइट में लेंथ है. तो एफ पार्ट तो इधर चला गया. टोटल टोटल फ्रैक्शन कितना पॉसिबल रहता है, 1. तो 1 - एफ, और दोनों इक्वल है तो 1 - एफ/2 होगा ये फ्रैक्शन, और ये होगा 1 - एफ/2. तो मास ऐसे इसका इतना होना चाहिए और इस पार्ट का भी इतना होना चाहिए. ये तो सिंपली हमने देख लिया. फिर अब हम थोड़ा फोर्सेस की डायरेक्शन में बढ़ते हैं. सो सब अगर हम ये जो पार्ट हैंग कर रहा है वहां पे देखें तो हो क्या रहा होगा. ये जो पार्ट हैंग कर रहा है उधर एक तो इसके दोनों एंड में टेंशन जनरेट हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है. तो यहाँ पे जैसे कि एक टेंशन जनरेट हो गया होगा जो कि मेनली कर क्या रहा होगा कि ये जो एयर एयर में हैंग कर रहा है रोप, उसका ये जो वेट लग रहा होगा इधर डाउनवर्ड्स वेट, उसे बैलेंस कर रहा होगा. ठीक है, वैसे इधर नहीं दिखाना चाहिए. सपोज सेंटर ऑफ मास इसका कैलकुलेट करने पे कहीं यहाँ पे आता है तो इसका वेट फोर्स इधर लग रहा होगा. तो अगर मैं देखूं तो नेट फोर्स टेंशन का इस डायरेक्शन में आएगा. अगर हम कंपोनेंट करके देखें तो ये हुआ टी कोस थीटा, ये हुआ टी कोस थीटा. ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये सिर्फ अब हो रहा ये कंपोनेंट 2t साइन थीटा. सो ये जो 2t साइन थीटा कंपोनेंट है वो इसका वेट यानी कि एफ एम जी से बैलेंस हो रहा होगा. तो टेंशन तो मुझे पता है कि यहाँ पे होना चाहिए एफ एम जी बाय 2 साइन थीटा के इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये तो था टेंशन के फोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इक्वेशन जो हम बना सकते हैं. फिर ये जो पार्ट जो यहाँ पे इधर हैंग कर रहा है उधर, क्योंकि हमें कहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी है, ये जो पार्ट है उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट हो रहा होगा. और देखो ये पार्ट पे अगर आप फोर्सेस देखो तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो गए होंगे.
ग्रेविटी का जो इस इंक्लाइन से नॉर्मल कंपोनेंट है वो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जा रहा होगा। फिर जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ग्रेविटी का, उससे दो फोर्सेस मेनली बैलेंस कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इस पार्ट पे, और टेंशन का फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। उसे बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन, ताकि ये रोप यहीं पे स्टेबल रहे। तो जैसे कि ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है फ्रिक और ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और उसी के साथ सॉरी ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और उसी के साथ टेंशन का फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा होगा इस पार्ट पे। अगर मैं इस पार्ट का एफ बी डी दिखाऊं, ये जो चेन ऐसे इंक्लाइन में है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। इस पार्ट पे देखो, फोर्सेस अगर मैं दिखाऊं तो एक तो टेंशन एक्ट कर रहा है इधर, दूसरा ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है फोर्स, दैट इज 1-f/2 mg, और उसका यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और वो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जा रहा होगा ये पूरा। और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 ही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है, जस्ट अ सेकेंड, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि मैक्सिमम पॉसिबल होता है वो किसके इक्वल होगा, म्यू जिसकी वैल्यू 1 है इंटू फोर्स नॉर्मल। अब ये ग्रेविटी के अगर मैं कंपोनेंट्स देखूँ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा और परपेंडिकुलर में कोस थीटा वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ से मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जो नॉर्मल में फोर्स लग रहा है, देखो म्यू की वैल्यू 1 है और फोर्स जो नॉर्मल में लग रहा है वो होना चाहिए 1-f/2 mg, जो कि ग्रेविटी है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो हो गया कोस थीटा। सो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मेनली बैलेंस किससे हो रहा है, एक तो इसमें जो टेंशन एक्ट कर रहा है टी, प्लस जो वेट का कंपोनेंट है इधर 1-f/2 mg साइन थीटा। अब मेरे को टेंशन की वैल्यू भी पता है कि वो एफ एम जी बाई टू साइन थीटा के इक्वल है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही मैं इधर डाल दूं, तो ये फाइनली मेरी इक्वेशन बनती है 1-f/2 mg कोस थीटा इक्वल टू एफ एम जी बाय 2 साइन थीटा प्लस 1-f/2 mg साइन थीटा। सो ये बेसिकली फोर्सेस के इक्वेशन में बना सकता हूँ। 2 मैं यहाँ से हर एक जगह से कैंसिल आउट कर दूँ, और फिर mg भी मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो थ्रू रीअरेंजिंग यहाँ पे ये हुआ 1-f इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू f बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो टर्म साइन थीटा है उसे मैं उस डायरेक्शन यानी कि यहाँ पे ऑपोजिट में मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, तो f आया 1-f इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो फ्रैक्शन f है, वैसे ये स्मॉल f से मेरा मतलब था फ्रैक्शन। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को यहाँ पे सिंबल भी चेंज कर देना चाहिए, वो कंफ्यूजन ना। एफ से मैं दिखा रहा हूँ अभी, कैपिटल एफ से मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल एफ से मैं ऑलरेडी वो पार्ट जो है उसको दिखा रहा था। ओके, सो यहाँ पे मैं देखूँ तो एफ आया, इक्वल टू
कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं थीटा को तो वेरी कर सकता हूँ, ये बात तो पता है। अगर मैं थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखूं तो मेरे को जो पार्ट हैंग कर रहा होगा उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये तो पता चल गया कि अगर मेरे को थीटा की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये जो फ्रैक्शन हैंग कर रहा है वो मिलेगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर मेरे को अब डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। सो मैं थ्रू डिफरेंशिएशन ढूंढ सकता हूँ। ओके, सो अब हम आते हैं हमारा एक्चुअल पार्ट, दैट इज थ्रू डिफरेंशिएशन इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। सो अभी तक तो हमने फ्रिक्शन के लिए एक पूरा एक्सप्रेशन ढूंढा था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करूंगा तो मेरे को इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वैसे इस केस में डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू ही मिल जाएगी, आई होप। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मेरे को फ्रिक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे को क्या करना होगा, बेसिकली डिवीजन रूल, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। सॉरी, क्वोशंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर को मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। फिर न्यूमरेटर को आप पहले डिफरेंशिएट करते हो। अब मेरे को न्यूमरेटर में कोस थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि ये टर्म जो आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, उसे मैं लिख देता हूँ सिंपली साइन 2 थीटा बाय 2। तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस 2 थीटा। तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस 2 थीटा, क्योंकि देखो साइन 2 थीटा का हुआ कोस 2 थीटा, फिर एक मल्टीप्लाई में 2 आ गया क्योंकि थीटा को हमने 2 थीटा पढ़ा था, तो 2 से ये हाफ कैंसिल आउट हो गया। ओके, फिर माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये तो हुआ न्यूमरेटर का पार्ट। मल्टीप्लाई अब मेरे को करना है डिनोमिनेटर, जो कि मैंने इसे इधर लिख दिया। ओके, माइनस अब पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। वैसे इधर कूल बात क्या है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन भी वही है। ओके, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मुझे लिखना है तो मैं डायरेक्ट वही लिख सकता हूँ। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा बेसिकली। अब मेरे को न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, तो वो मैंने लिख दिया कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हुआ मेरा पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा और कोस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा दोनों जगह से कॉमन आ गया। और ये जो 2 साइन थीटा कोस थीटा है उसे भी मैं साइन 2 थीटा ही लिख सकता हूँ। तो ये आ गया कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ये हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये कोस थीटा साइन थीटा टर्म कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे सीधा एक 1 ही बचा। मेरे को ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू जीरो चाहिए। अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ तो मेरे को इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो इसे जीरो के इक्वल करना होगा तो सिंपली ये पार्ट को जीरो के इक्वल होना चाहिए, दैट इज tan 2 थीटा must be equal to 0, सॉरी tan 2 थीटा जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से ये पता चलता है कि साइन 2 थीटा
इक्वल होना चाहिए कोस टू थीटा के। तो टेन टू थीटा इक्वल टू 1 हुआ। तो सपोज मैं ले लेता हूँ टू थीटा इक्वल टू, देखो ऐसा कब पॉसिबल होता है, एट पाई बाय 4। तो यहाँ से थीटा मेरे को मिला पाई बाय 8। तो एट पाई बाय 8 ऐसा हो सकता है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू, उसके लिए आप खुद से चेक कर सकते हो, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली कह ही सकते हैं कि ये f की वैल्यू हमें मैक्सिमम ही मिलेगी। ओके, अभी के लिए मैं इसे मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बाकी आप सेकंड डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो। सो जो f की वैल्यू है वो हमने इधर ढूंढी थी, और मुझे ये पता चला कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 8, जिसे हम लिख सकते हैं 22.5 डिग्री, उस पर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा इस वे में सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ f को, ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। कोस थीटा साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन टू थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, यस बैटरी स्लो हो गई थी। सो जैसे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इधर मैं थीटा इक्वल टू 22.5 डालूंगा, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ साइन 22.5? वैसे तो हमें वैल्यू मालूम रहती है और हमें याद रहता है, लेकिन करेंटली मुझे नहीं याद, तो मैं एक अल्टरनेटिव अप्रोच से ढूंढ सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थी 22.5 डिग्री क्या होगा। मेरे को क्या ढूंढना है, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो मैं एक अल्टरनेट अप्रोच ले लेता हूँ। मुझे ये पता है कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री होना चाहिए कोस 45 डिग्री के इक्वल। क्या क्या किया मैंने, 1 माइनस टू साइन टू थीटा होना चाहिए कोस, सॉरी 1 माइनस टू साइन थीटा होगा कोस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा के बराबर रहता है। सो कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/√2। सो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री होना चाहिए 1 माइनस 1/√2 बाय 2। ओके, सो अब मैं इधर सबकी वैल्यूज डालू, जैसे कि थीटा इक्वल टू 22.5 डाला, तो ट्वाइस 22.5 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री हुआ 1/√2, तो ये बन गया 1/2√2 माइनस ये बन गया 1 माइनस 1/√2 बाय 2 डिवाइडेड बाय ये 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, सॉरी 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 माइनस 1/√2 बाय 2। सो मैं सिंपली एक 2 सो डायरेक्ट हर एक जगह से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये बना 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2। तो ये ऊपर तो -1 बचा डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 2 दोनों साइड से मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये तो 2 बना प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 -1। जस्ट ए सेकेंड, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई आई बिलीव। जैसे कि ये एक्सप्रेशन आया था साइन टू थीटा बाय, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये था, उसे मैंने इसमें कन्वर्ट किया। फिर साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री मेरे को लिखना था, तो कोस 45 डिग्री 1/√2 हुआ। सो इधर से मैंने देखा कि 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री आना चाहिए 1 माइनस 1/√2 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री हुआ 1 माइनस 1/√2 बाय 2। साइन 45 डिग्री हुआ 1/√2, तो 1/2√2 माइनस 1 माइनस 1/√2 बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये 1 था तो इसे मैंने 2
√2/2 लिख दिया। फिर ये साइन 2 डिग्रीज था, सॉरी साइन 45 डिग्रीज था, तो मैंने उसे लिख दिया 1/√2, और वहां पे डिवाइड में 2 ही था तो ये एक्सप्रेशन बन गया। माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री को मैंने वापस इसी फॉर्मेट में लिख दिया। 2 मैंने दोनों साइड से कैंसिल आउट किया। सो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि ये 1/√2, अच्छा हाँ हाँ, ये बन जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय, देखो ये बना 2 प्लस 1/√2 -1 प्लस 1/√2, जो कि मैं यहाँ से देखूं तो इक्वल आ गया √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। So this is the answer to our problem कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन जो यहाँ पे हैंग कर रहा होगा वो होगा √2 - 1/√2 + 1 के इक्वल। वैसे तो मैं इसे रेशनलाइज भी कर सकता हूँ, बट चलो कर ही लेते हैं। सो ऊपर नीचे मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √2 - 1 से। तो √2 - 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर -1 बन, सॉरी 2 - 1 बन गया ये, तो उसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1। तो अब मेरे को डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। वो कहेगा कि 2 + 1 - 2√2, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3 - 2√2। तो ये इतना फ्रैक्शन का जो इतना पार्ट ना हैंग कर रहा है एयर में एट थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, और इतना मैक्सिमम पॉसिबल है हमारे केस में। ओके, सो यही मेरे को आपको सोल्यूशन दिखाना था। आई होप आपको ये सोल्यूशन में मजा आया होगा। नॉर्मल फिजिक्स के लॉज ही यूज के, फोर्सेस का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज करते हुए ये सिंपली हो गया। ओके।